तो मुझे लगता नहीं है कि इस सरकार में भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स। युवाओं को रोजगार मिला ही नहीं है बीजेपी राज में। हमको पानी चाहिए और खाद चाहिए। वैकेंसी नहीं आ रहा है, बस यही बात है। उम्र 2 साल हो गया, खत्म हो रहा है। सरकार भी अच्छी है, योगी जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। घुसखोरी बंद है, गुंडागर्दी बंद है। हमसे कोई देखिए मतलब नहीं है, सरकार बदले चाहे न बदले। रोजगार जो निकाल रहे हैं वो केवल चुनावी स्टंट है। और जो अखिलेश इसके लिए बहुत कुछ है। कुछ पूछना नहीं, अखिलेश तो है अखिलेश आएंगे। जाहिर सी बात है अखिलेश आएंगे भाई। योगी सरकार तो काम किए हैं विकास का। और अखिलेश आएंगे, अखिलेश जिंदाबाद। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार निषाद। आइए आज हम बात करते हैं चुनावी समर 2022 में कुछ युवाओं से, जो उनके बारे में जानते हैं कि क्या इन 5 वर्षों में उनको कितना रोजगार मिला है या नहीं मिला है, या फिर आगे आने वाले समय में उनको क्या जरूरत है। क्या लग रहा है, 5 वर्षों में रोजगार मिला है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। 5 साल बीतने जा रहे हैं, जो भी वैकेंसी पिछली थी, आप जाके उसका पेपर करा रहे हैं। इसका फिजिकल कब कराएंगे, चुनाव आपके सामने ही खड़ा है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस सरकार में भी कुछ ज्यादा रिस्पांस मिल। योगी और अखिलेश में रोजगार अखिलेश जो भी किए बहुत अच्छा किए थे अभी तक, और आने वाले समय भी अगर आएंगे भी तो अच्छा ही काम होगा। क्योंकि क्या लग रहा है, कौन आएगा? मेरे तरफ से तो अभी तो अखिलेश सरकार ही की चांस ज्यादा है। आप बताइए, अखिलेश क्यों आएंगे ये बताइए। हम किसान हैं, हमको पानी चाहिए और खाद चाहिए। और जो अखिलेश इसके लिए बहुत कुछ है। तो आप कह रहे हैं अखिलेश आएंगे, आप बताइए क्या है? अखिलेश आएंगे भाई। आप बताइए क्या कहें? अखिलेश आएंगे। अखिलेश जी। आप कुछ पूछना नहीं, अखिलेश तो है अखिलेश आएंगे। उसका रीजन है धान मेरा नहीं बिका। अच्छा, हाँ, क्यों धान में बिका आपका? पता नहीं क्या रजिस्ट्रेशन करना हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। अगर होता भी है, जैसे एक टाली ले जाना है, टाली में वो भी धान थर्रा करके ले जाना है, बोरा में करके नहीं ले जाना है। मान लीजिए मेरे पास 150 कुंटल है, 200 कुंटल धान है, तो हम कितने बार कोऑपरेटिव ले जाएंगे 20 किलोमीटर दूर? बताइए, आप ही बता दीजिए कितने बार। रोजगार के बारे में बताइए। रोजगार में भी युवाओं को रोजगार मिला है? कुछ नहीं मिला। अभी पेपर पढ़ते हैं, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। आने वाले 22 में हम खुद पीएससी कैंडिडेट है, 3 साल से ट्रेनिंग नहीं हुई, तो हम क्या बताएं? हमारा घर द्वार वैसा ही है, अभी घर द्वार बना। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोगों का कहना है, लेकिन यहाँ पे निकाल रहे हैं रोजगार जो निकाल रहे हैं वो केवल चुनावी स्टंट है। केवल चुनावी स्टंट है। अपने लिए चुनाव के लिए मुद्रा इकट्ठा करना उनका बस वो है मोटो मेन। क्योंकि देखिए 400 रुपए की एक उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। रजिस्ट्रेशन फीस जो रखी है 400 रुपए रखी है उन्होंने, ठीक है। अब उसको भर रहा है कितना बच्चा, जबकि है कितनी वैकेंसी कितनी कम है, भर कितना बच्चा रहा है। और अखिलेश में 2022 बताइए। जाहिर सी बात है अखिलेश। आप बीएसपी मायावती जी तो अभी गायब है, पता नहीं कहाँ चले। नहीं, बीएसपी हमारे नजर में तो बीएसपी ही बढ़िया है। बीएसपी क्या काम किया है? कभी आया तो बहुत काम किया है। युवाओं के रोजगार के लिए बताइए, उनके सरकार में कभी आया हो तो। और एकदम गरीब आदमी के एकदम बढ़िया व्यवस्था था उस समय। हमारे कहने का सबसे पहली मुद्दा है जो आप अपने सामने देख रहे हैं कि यहाँ टिकट की कितनी किल्लत है, इतने लाइन लगा। युवाओं को रोजगार मिला ही नहीं है बीजेपी राज में। और अखिलेश आएंगे, अखिलेश जिंदाबाद। अखिलेश जिंदाबाद आप लोग के नजर में है जी। आप लोग बताए भैया, क्या लग रहा है? सब एक जैसे राजनीति से बहुत दूर है। राजनीति से दूर है, मगर रोजगार के लिए तो बता सकते हैं। रोजगार युवाओं को रोजगार 5 वर्षों में क्या लग रहा है, मिला है कि नहीं? रोजगार को लेके युवाओं के दिमाग में एक वहम भरा हुआ है। कितना बेरोजगार आदमी है। ऑल इंडिया देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, ठीक है। सबको तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकता ना, सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकता, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाना चाहिए। क्या लग रहा है, ये युवा जो यहाँ पे आज आवाज उठा रहे हैं, क्या वो लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में कभी आप लोग प्राइवेट सर रोजगार का मतलब सरकारी सिर्फ नौकरी नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर गए थे कि नहीं गए? प्राइवेट सेक्टर कहाँ आया है? लखनऊ में कितने आप ये बताइए, लखनऊ में अधिवेशन हुआ है कि नहीं? बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, एमओयू हुआ, उसका फ्रंट पर क्या मिला वो आप देख लीजिए। तो इनका कहना है कि युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल। हम जैसे 4 साल 5 साल 6 साल से भर्ती देखते हैं, 6 साल 7 साल अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो आराम से 30-40 हजार। इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है। कितना मिला? प्राइवेट सेक्टर बंद है। आप लोग पहले तो सारे बंद है। प्राइवेट सेक्टर कहाँ बंद है? नहीं, कहीं भी कहने का मतलब कहीं भी रोजगार है मिल नहीं रहा, कहीं भी रोजगार नहीं मिला। प्राइवेट किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार? अखिलेश सरकार। नहीं बनती, वो वर्तमान नदी है।
इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब हमसे कोई देखिए मतलब नहीं है, सरकार बदले चाहे ना बदले, अब हम लोग तैयारी करते हैं, बस वैकेंसी आती है भरते हैं, तैयारी करते हैं, बस यही काम क्या है। इस सरकार में वैकेंसी आपको मिला जाएगा? हाँ तो मिला ही है, हमारे चाचा जी लोग अध्यापक टीचर में हुए हैं, सिपाही हुए हैं, मतलब ठीक है मिला के। अब हो गए तो ठीक है, अब क्या बताएं अब वैसे। तो आइए हम बात करते हैं इनसे भी। जी भैया बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है, राजकुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सोनभद्र जिले से। सोनभद्र के आप भी रहने वाले हैं? हाँ, साथ में ये रहते हैं। अच्छा, कैसे आए हैं आप गोरखपुर लोग? वही यहीं परीक्षा देने आए? परिचय देने आए थे। जी, क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार के लिए कितना सरकार काम कर रही है? अरे ये सब तो मेरे को नहीं मालूम है सर। क्यों रोजगार? पेपर सर हमें डेली तो पढ़ना नहीं हूँ। नहीं डेली नहीं पढ़ते हैं। आप एक एसआई का एग्जाम देने आए हैं और एसआई के एग्जाम देने के लिए कम से कम उतना तो जानकारी तो होता ही है लोगों को कि क्या चल रहा है समाज में, युवाओं को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बारे में तो जानकारी होती है। युवाओं को तो रोजगार मिल रहा है सर। युवाओं को रोजगार मिला है? हाँ, मिल रहा कितने है। दिन से आप बेरोजगार हैं? मैं तो अभी तो पहली बार यहाँ आया हूँ। पहली बार आए हैं? नौकरी पहली बार ट्राई कर रहे हैं क्या? हाँ, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। चलिए, ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं। यहाँ हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी भैया आपका नाम क्या है? शैलेश शैलेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नौतनवा से आए, नौतनवा से हैं। किस लिए आए गोरखपुर? एनसीसी सर्टिफिकेट लेने आए थे। रोजगार की हम बात कर रहे हैं युवाओं की। क्या लग रहा है युवाओं को रोजगार कितना मिला अभी? अभी मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला अभी मिला है कुछ लोगों का, लेकिन उतना नहीं दे रहे हैं रोजगार। भर्ती नहीं आ रही भर्ती नहीं आ रहा हम लोगों का। भर्ती नहीं आ रही है। आने वाले समय में क्या लग रहा है 5 वर्षों में आपको क्या लगता है कि 2022 में सरकार किसकी बनेगी? कैसी होनी चाहिए सरकार? अच्छा ही होना चाहिए सरकार, युवाओं के लिए। युवाओं के लिए एकदम अच्छा होना चाहिए। हम लोग को भर्ती नहीं मिल रहा है। जी यस। जी, आपका बताइए क्या नाम है? अभिषेक कुमार, कहाँ के रहे हैं? खजूरिया, आनंद नगर के पास। आनंद नगर से हैं। यस। तो क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार मिला है 5 वर्षों में? अरे अब जो दे रहे हैं मोदी जी वो तो दे ही रहे हैं, क्या करना है। वैकेंसी नहीं आ रहा है, 2 साल हो गया। प्रदेश की बात कर रहे हैं, योगी सरकार की। हाँ, अरे जो दे रहे हैं बढ़िया दे रहे हैं, क्या करना है। वैकेंसी नहीं आ रहा है, बस यही बात है। उम्र 2 साल हो गया, ख़त्म हो रहा है मजे मजे। जो एनसीसी किए हैं वो सब क्या करेंगे, 3 साल मेहनत किए हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे युवाओं की बहुत पीड़ा भी है और बहुत लोग कुल मिला जा कुछ कह भी रहे हैं कि उनको रोजगार मिला है नहीं मिला है। जी भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिवान जिले से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में क्या लग रहा है कि बिहार सरकार कैसी है? अच्छी चल रही है। यूपी सरकार? यूपी सरकार भी अच्छी है, योगी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। घुसखोरी बंद है, गुंडागर्दी बंद है, कहीं भी पेपर लीक नहीं हो रहा है। रोजगार कितना मिला युवाओं को? रोजगार के बारे में तो नहीं बता सकते, इसलिए कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। कहीं भी आप नहीं, हमारे यहाँ पे मिला है, बिहार में मिला है। आप यहाँ गोरखपुर कैसे आए हैं? गोरखपुर आए एसएससी का पेपर देने। एसएससी का पेपर देने आए हैं गोरखपुर में। बहुत शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ, शांतिपूर्वक हो रहा है। कैसा गोरखपुर लग रहा है? पहले कभी आए होंगे, अभी इस बार गोरखपुर कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत स्वच्छ। बिहार से जब प्रदेश में घुसते थे यूपी में, जी सर, पहले और अब में अंतर क्या लग रहा है आपको? अंतर यही लग रहा है, कहीं कचरा नहीं दिख रहा है, कम तो बहुत कम कचरा दिख रहा है। मतलब यूपी स्वच्छ दिख रहा है। स्वच्छ दिख रहा है। तो युवाओं की भी बात है, रोजगारी से भी हट की बात है कि यूपी स्वच्छ दिख रहा है। और यहाँ पे और भी हमारे युवा हैं जो नौकरी की तलाश में आए हैं। जी भैया आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान जिला। सिवान जिला के रहने वाले हैं। यहाँ कैसे आए थे? एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने आए। पहले यूपी में अब घुसते थे बिहार से, कैसा लगता था? अब यूपी में कैसे लग रहा है? पहले से तो अब बहुत बेहतर लग रहा है। योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार तो काम किए हैं विकास का। विकास का काम किए हैं। हाँ। क्या युवाओं के लिए क्या कितना क्या लग रहा है? युवाओं के लिए तो बहुत सी ऐसे मतलब आप निकाले हैं बहुत सारे काम। तो देख रहे हैं यहाँ पे युवा जो भी आए हैं कुछ परीक्षा देने। आज गोरखपुर में परीक्षा भी है कई तरह का, एसएससी का और उसमें अलग तरीके का। तो हम बात कर रहे हैं आज युवा के रोजगार के बारे में। तो ऐसे हम चलते हैं स्टेशन के अंदर, वहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि युवाओं को कितना रोजगार मिला है और आने वाले 2022 में ऐसी कैसी सरकार चाहिए युवाओं को, इसके बारे में। हम आज आ गए हैं स्टेशन के अंदर और हम यहाँ कुछ युवाओं से बात करेंगे जो युवा बाहर से आ रहे हैं। जी भैया बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। जी एहसान आलम। एहसान अहमद, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट लेने आए हैं यहाँ पे। जी। बोल रहे हैं लोग कि अभी टिकट नहीं मिल पाएगा। टिकट नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं युवाओं के रोजगार के बारे में।
तो युवा के रोजगार के लिए क्या लग रहा है आपको? 5 वर्षों में युवाओं को रोजगार किस तरह से मिला है? क्या भटकाव की स्थिति में है कि या फिर उनको रोजगार मिला है? अभी कहाँ मिला है सर, अभी मिला कहाँ है सर, बहुत लोग भटकाव कर रहे हैं। आने वाले 2022 में क्या चाह रहे हैं आप? कैसी सरकार हो युवाओं के लिए? वो तो पूरे पब्लिक के साथ देना पड़ेगा, पब्लिक ही बता सकती है कि मतलब कैसा लाए। पब्लिक में जैसे आप युवा एक वर्ग है, आप भी कोई भी चाहेगा कि बेहतर सरकार है, बेहतर सरकार हो, कोई युवाओं भी को ध्यान देने वाली। यस सर। तो जी युवाओं को सरकार जो ध्यान दे उसकी सरकार होनी चाहिए। जी बताएं आपका नाम क्या है? जी बताएं। अमन जी, हम बात कर रहे हैं आज युवाओं के बारे में। युवाओं को कितना रोजगार मिला है इन 5 वर्षों में, और आने वाले भविष्य में जो सरकार आ रही है 2022 में, वो कैसी सरकार होनी चाहिए युवाओं को? तो सर जो युवाओं को रोजगार दे वो ऐसी सरकार है जो सभी वर्गों का ज़्यादातर ध्यान रखे, ना कि किसी एक साइड है। और किसानों का अगर ध्यान देती तो आगे आने वाली सरकार उसके पर ही आ सकती। युवाओं को रोजगार कितना मिला है? युवाओं को रोजगार सर जिसको मिलना था वो मिल चुका है, बहुत मिला है। अब किसी को नहीं मिला तो वो रोएगा ही। योगी और अखिलेश में बताइए। योगी जी। जी हम बात करेंगे फिर यहाँ पे अभी। ये भी आपका नाम क्या है? संगम साहनी। जी बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इन 5 वर्षों में युवाओं को कितना ध्यान दिया गया है, कितना उनको रोजगार मिला है? इसके बारे में बताइए। हमारे देखने में लगभग 60% मिल गया है। 60% आपके नजर मिल गया है। आने वाले 2022 में क्या लगता है युवाओं को कितना, कैसा अब आने वाले समय में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके सरकार, कैसी सरकार चाहिए युवाओं को? जो चल रही है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, योगी सरकार। योगी या अखिलेश? योगी जी। आपका नाम क्या है? शिवेंद्र सिंह। जी बताइए, हम युवाओं की बात कर रहे हैं आज, युवाओं को रोजगार के बारे में क्या लग रहा है? युवाओं को रोजगार कितना मिला है 5 वर्षों में? नथिंग बराबर। आने वाले समय में क्या चाहते हैं कि 2022 में कैसी सरकार होनी चाहिए युवाओं के लिए? सरकार ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जो युवाओं को समझे, युवाओं के आगे बारे में, भविष्य के बारे में सोचे। तो इस सरकार में कुछ समझ तो आ नहीं रहा है युवाओं के। योगी और अखिलेश में बताइए। योगी और अखिलेश में कौन पसंद करते हैं? अखिलेश सही। आप बताइए किसको पसंद करते हैं? अखिलेश को। आप बताइए किसको पसंद करते हैं, योगी और अखिलेश में से? हमें जो काम अच्छा करेगा उसी को पसंद है, बाकी किसी को नहीं। आप किसको पसंद करते हैं? योगी को। जी भैया, आप हम यहाँ बात करते हैं कुछ आप और लोगों से। जो आप कहाँ रहते हैं भैया? हम तो बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हैं। क्या लग रहा है कि यूपी और बिहार में कितना अंतर हुआ है इधर आप देख रहे हैं? अंतर तो देखिए, हर सरकार जो आती है अपना अंतर दिखाती है। सरकार हम लोग को ऐसा चाहिए कि अच्छी सरकार हो, अच्छा व्यवस्था हो, वो सरकार अच्छा है। सब आता है 5 साल में बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कंट्रोल नहीं होता किसी सरकार का। योगी और अखिलेश को बताइए। खैर योगी तो कुछ विकास के काम किए। अखिलेश अपने समय में विकास के काम किए थे। आने वाले समय में 2022 में किसको देखना चाह रहे हैं? सरकार अगर चेंज होता है तो विकास के काम होगा, सरकार चेंज नहीं होगा तो विकास के काम नहीं होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि सरकार चेंज हो जाए? बिल्कुल चेंज हो। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार चेंज हो जाए। आइए हम यहाँ पे कुछ मिलाते हैं। कुछ परिवार के लोग भी हैं, वो सफ़र करते हैं ट्रेनों में, और जैसे उनको सफ़र में क्या लगा, और हम उन लोगों से बात करते हैं कि ये सरकार कैसी है। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव। हम आज युवाओं के मुद्दे की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या लग रहा है कि इन 5 वर्षों में युवाओं को कितना रोजगार मिला है? रोजगार की तो कोई बात नहीं, रोजगार जिसको कमाना वो तो कमाए, जिसको कमाना नहीं उसको कभी रोजगार नहीं। सरकार की बारे में तो सरकार अपना काम कर रही है, हम मेरे हिसाब से सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। योगी और अखिलेश को बताइए नाम। योगी आप बताइए, योगी और अखिलेश का नाम? योगी का। हाँ, कुछ काम बताइए। बहुत काम किया योगी, उत्तर प्रदेश को चमका दिया योगी। उत्तर प्रदेश को चमका दिया। आप कहाँ रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले दिल्ली के हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ। गोरखपुर कैसे आए थे? गोरखपुर हम बहुत दिन चला रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तो आपको यूपी पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है यूपी हमको। तो यूपी पसंद है, और ऐसे हम कुल मिला जुला के असर देख रहे हैं। जो अधिकतर तो कोई कह रहा है कि सरकार चेंज करनी है, कोई कह रहा है योगी पसंद है। ऐसे में हम मिला जुला असर आपको तुरंत दिखाएंगे। और युवाओं के मुद्दे की बात है, जो युवाओं को कितना रोजगार मिला है, अब ये आने वाला वक्त युवा आगे बढ़ चलकर दिखाएगा। एक्स्ट्रा न्यूज से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।